हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम इस WD ब्लैक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का रिव्यू करेंगे। तो आओ यार बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ओवरव्यू की। तो बॉक्स के सबसे पहले आपको सामने देखने के लिए मिल जाएगा पूरा WD का बड़ा बॉक्स, जहाँ पे जो है WD कैसा दिखता है ये हार्ड ड्राइव, इसका पूरा ओवरव्यू दिखाया गया है। नीचे की तरफ भी आपको कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, पूरी डिटेल लिखी हुई है। तो पूरा बात करते हैं इस वीडियो में। पीछे की तरफ भी बहुत सारी डिटेल लिखी गई है। तो सबसे पहले सामने की तरफ नीचे की साइड में WD ब्लैक P10 इसका मॉडल नंबर, 2 TB के वेरिएंट है। इसमें 3 वेरिएंट आते हैं, 2 TB, 3 TB एंड 5 TB भी आती है इसमें। एंड यहाँ पे आपको गेम ड्राइव यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको कंपैटिबिलिटी दिखी है प्ले स्टेशन, Xbox One और PC, तो तीनों के साथ ये कंपैटिबल है। स्पीड अवेलेबल है 140 Mbps की अप एंड डाउन, यानी कि आपको यहाँ पे स्पीड भी काफ़ी तगड़ी देखने के लिए मिल जाती है। पर्सनली मुझे इसका ओवरव्यू बॉक्स का बहुत अच्छा लगा, काफ़ी ग्रिपी और काफ़ी स्टाइलिश लगा। और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं साइड में, इस साइड में आपको कुछ नहीं मिल जाता है, उस साइड चेक करते हैं तो उस साइड में आपको यहाँ पे साइड प्रोफाइल दिखी गई है। हार्ड ड्राइव भी WD ब्लैक लिखा हुआ है यहाँ पे भी, तो साइड में भी काफ़ी कूल लगता है ये। एंड यहाँ पे बैक साइड में कुछ डिटेल दी गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले 2.5 पोर्टेबल हार्ड ड्राइव यहाँ लिखा गया है। कंटेंट जो अवेलेबल है इसमें आपको यहाँ पे USB Type-A to माइक्रो B केबल भी मिल जाती है, जिसकी स्पीड 5 MB पर सेकेंड लिखा गया, तो काफ़ी अच्छी बात है। क्विक इंस्टॉल गाइड मिल जाती है और यहाँ पे आपको साइड प्रोफाइल भी देखने के लिए मिल जाती है यहाँ पे छोटे से बॉक्स के अंदर, तो ये भी काफ़ी सही है। 3 साल की वारंटी भी मिल जाती है। नीचे कंपैटिबिलिटी में विंडोज 8.1, 10 और मैक OS का सपोर्ट भी यहाँ पे दिया गया है, तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, विंडोज 7 में नहीं करेगा। तो अब इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या निकलता है अंदर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप बॉक्स कंटेंट मैंने यहाँ खोल लिया है और यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिल जाती है हार्ड ड्राइव, और पीछे की साइड आपको यहाँ केबल भी देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये मैनुअल है। यहाँ पे आपको पहली मैनुअल मिलती है, वारंटी कार्ड मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ देखने के लिए मिल जाती है अलग अलग, व्हाइट एंड ब्लैक कलर में। और यहाँ पे आपको केबल मिल जाती है और हार्ड ड्राइव तो मैंने निकाल के रखी गई है। अब केबल की बात करें तो USB 3.0 केबल है, और यहाँ से जो है आपको USB जो केबल मिल जाती है, ये केबल आपके हार्ड ड्राइव में लगेगी। यहाँ पे आपको लेंथ की बात करूँ तो लेंथ भी तो डिसेंट मिल जाता है। एंड यहाँ पे जो है इसके पहले मैं यूज़ करता था ये Seagate की हार्ड ड्राइव, एंड ये हार्ड ड्राइव मैंने 3 साल यूज़ की है। काफ़ी अच्छी काम करी, 1 TB की हार्ड ड्राइव है ये, बट अभी इसमें से बीपिंग की आवाज़ आना शुरू हो गई है, तो इसलिए मैंने अब इसका यूज़ करना बंद कर दिया। बट डेफिनेटली अगर आपको चाहिए कुछ स्टोरेज के लिए तो ये हार्ड ड्राइव भी चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम बात करते हैं इस केबल की। तो सबसे पहले हम लेंथ देख लेते हैं इस केबल की। क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे हम लोग इसे ओपन कर लेते हैं एंड ये देख सकते हो आप लोग, डिसेंट लेंथ है, ज़्यादा लंबी नहीं है, पर हार्ड ड्राइव से आप अगर अपने PC पे लगाना है तो उतनी लेंथ तो आपको ये मिल जाएगी, तो डिसेंट लेंथ मिल जाती है। एंड यहाँ हम बात करते हैं हार्ड ड्राइव की, तो यहाँ पे आपको WD ब्लैक लिखा हुआ मिल जाता है। तो पहले खोल लेते हैं इसे हम बाहर। पन्नी से हेवी काफ़ी ज़्यादा है, एंड नॉर्मली अगर हम बात करें सादी हार्ड ड्राइव से तो इससे डेफिनेटली हेवी है। एंड यहाँ पे आपको WD ब्लैक लिखा हुआ मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको नीचे में गेम ड्राइव 2.5 HDD भी लिखा हुआ मिल जाता है। P10 इसका मॉडल नंबर है। एंड इसका फॉन्ट भी काफ़ी ज़बरदस्त है। और यहाँ पे आपको स्क्रूज देखने को मिल जाते हैं चारों भी जगह। तो केबिंग लिक आती है, इसका मेटेलिक है, तो इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। साइड प्रोफाइल में प्लास्टिक मिल जाता है। साइड में आपको यहाँ पे जो है कनेक्शन मिलता है और LED लाइट मिल जाती है। पीछे के साइड में थोड़ी रबर पैडिंग मिल जाती है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हार्ड ड्राइव की, और यहाँ पे मेटल देखने के लिए मिल जाता है। तो ये भी काफ़ी सही, यहाँ पे कूलेंट के लिए यूज़ किया गया है ताकि कूल रहे ये हार्ड ड्राइव। तो ये ओवरव्यू मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया, लिखने में काफ़ी स्टेडी है और काफ़ी प्रोफेशनल और मस्त लगा मुझे प्लेन। सो डिज़ाइन के मामले में बहुत अच्छा बनाया गया है। अब इसका रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या स्पीड निकल के आती है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया मेरी हार्ड ड्राइव। 1.81 TB यहाँ पे दिखा रहा है साइज़, या प्रॉपर्टीज़ जाते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी। इसका जो है प्रॉपर्टी क्या है, इसका यूज स्पेस क्या है, फ्री स्पेस क्या है, टोटली आपको चेकआउट कर लीजिए अच्छी से, ताकि जो है आपको भी एक आइडिया लग सके कि कैसा रहता है ये। ओपन करें तो अंदर कुछ कचरा पेटी नहीं है यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है ये। यहाँ पे मैंने एक डेटा ट्रांसफर लगा रखा है गाइस आपके सामने, ताकि आपको एक्जैक्टली पता चल सके कितनी स्पीड आ रही है। तो आप देख सकते हैं ये तो हार्ड ड्राइव टू हार्ड ड्राइव डेटा ट्रांसफर हो रहा है। अगर आप SSD डालेंगे तो और भी अच्छी स्पीड देखने के लिए मिल जाएंगी। साइज ज़्यादा नहीं है डेटा का, 2-3 GB का डेटा है ये कॉपी जो हो रहा है, और 40 Mbps तक ये मैक्सिमम जाता है, जहाँ तक मैंने देखा है। अगर आप SSD टू कॉपी करेंगे तो और भी अच्छी स्पीड आपको देखने के लिए मिल जाती है। पर्सनली काफ़ी डिसेंट है, और ये इसका मेन मैंडेटरी काम यही है कि ये गेम स्टोर करके उसे रन कर सके, तो आप स्पीड इतनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बाकी तो आपके सामने ही है पूरी चीज़ें, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको परचेस करना है ना करना है। बाकी तो आपको वीडियो में आगे बताऊंगा ही कि मुझे किस प्राइस में पड़ी और क्या आपको लेना चाहिए या नहीं। दोस्तों अब बात करते हैं कि किसे ये हार्ड डिस्क खरीदनी चाहिए। तो आपने इसका बेंचमार्क तो चेक कर ही लिया है, अनबॉक्सिंग भी देख लिए, बट क्या ये जस्टिफाई है आपके प्राइस को लेके जितना आप इसके लिए पे कर रहे हो, तो वो हम अभी देखते हैं। तो बेसिकली अगर हम इसकी प्राइस की बात किया जाए तो ये आपको अभी अराउंड 6000 रुपीज़ का अवेलेबल है अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल डील में, यानी कि आप डील में उठाएंगे तो 6000 का मिलेगा, और नॉर्मली इसका प्राइस होगा 6200 या
700 के करीबन, यानी कि आपको 100-200 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिलता है। और नॉर्मली जो हार्ड ड्राइव की प्राइस होती है नॉर्मल WD की 2 TB हार्ड ड्राइव की, वो 5400 या 5500 के करीबन ही होती है, यानी कि आपको एक्स्ट्रा 5 या 600 रुपीज़ देना पड़ता है इस हार्ड डिस्क के लिए। तो क्या वो जस्टिफाइड है आपको 500-600 रुपये देना? तो वो हम बात करते हैं। तो पहली बात तो ये सबके लिए नहीं है। तो अगर आपको मूवी स्टोर करनी है, अगर आपको जो है आपका डेटा स्टोर करना है, नॉर्मली जो पीसी के डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली ये आप चूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज ये हार्ड ड्राइव अगर आप चूज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 500-600 रुपये देने पड़ेंगे, जिसमें आपको उतने ज़्यादा जो है स्पीड देखने को नहीं मिलती है। तो जिन लोगों को जो है गेम को स्टोर करना होता है, लाइक जो मोस्टली नॉर्मल हार्ड ड्राइव्स होती है, उनमें अगर आप गेम स्टोर करने की कोशिश करते हैं तो उसमें उतना प्रॉपरली हो नहीं पाता, बिकॉज वो लोग पता है आपको PlayStation 4 और Xbox की कंपैटिबिलिटी नहीं देते। यानी कि अगर आप नॉर्मल 2 TB की या 1 TB की हार्ड ड्राइव यूज़ करते हो, चाहे कोई भी कंपनी की हो, वो आपको PlayStation की गेम स्टोर करने में हेल्प नहीं करती है, वो कंपैटिबिलिटी नहीं होती है। बट इस टाइप के हार्ड ड्राइव्स जो आती है, मैं इसी ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, इस टाइप की जो कंपैटिबिलिटी यहाँ पे आपको देख सकते हैं, आपको लिख के भी मिल जाएगा। तो ये जो इस टाइप की जो कंपैटिबिलिटी वाली हार्ड ड्राइव्स होती है, इनमें स्पेशली जो है आपको गेमिंग ड्राइव यहाँ पे लिखा गया है। गेमिंग ड्राइव का मतलब इसलिए होता है ताकि ये PlayStation कंसोल्स हो गया या फिर PC के गेम्स को स्टोर करके उसे प्ले करने के लिए काम में आती है। तो जिन लोगों को हेवी बड़े गेम स्टोर करके खेलना है, जिनके PlayStation में जगह नहीं है, Xbox में इंटरनल स्टोरेज उतनी नहीं है, तो वो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव यूज़ करना चाहते हैं, तो वो लोग इसे डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। इसका जो आपको पूरा इंटरफेस मिलता है, बिल्ड क्वालिटी मिलती है, ऊपर के साइड में आपको मेटल टाइप देखने को मिलते हैं, जिसमें जो है काफ़ी अच्छी कूलिंग हो जाती है और हार्ड ड्राइव जो जल्दी गर्म भी नहीं होती है। तो अगर आपको गेम स्टोर करने के लिए हार्ड ड्राइव चाहिए तो डेफिनेटली आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। और डेफिनेटली अगर आप 10% डिस्काउंट लगाते हैं आपके HDFC बैंक से, तो आपको जो है अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलने को देखने को मिल जाता है। और पर्सनली मैंने जिस प्राइस पॉइंट पे खरीदा है वो है 4800 रुपीज़, यानी कि नॉर्मल हार्ड ड्राइव का प्राइस होता है 5400 या 5500 रुपये, और मैंने उसकी कम कीमत पे ये महंगी वाली हार्ड ड्राइव खरीद ली। तो पर्सनली मैं भी सादी हार्ड ड्राइव ही खरीदने वाला था, मेरा कोई स्पेशल मोटिव नहीं है इसे खरीदने का, मुझे भी डेटा स्टोरेज के लिए ही चाहिए था। बट ये गेमिंग हार्ड ड्राइव यानी कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी बेहतर है, बिकॉज मैंने इसको 3.0 वाले पोर्ट में लगा के देखा तो मुझे अराउंड 39-40 Mbps की स्पीड मिल रही थी, एक्स्ट्रा बूस्ट स्पीड नहीं मिली। मैंने हार्ड ड्राइव टू हार्ड ड्राइव डेटा ट्रांसफर किया, बट स्टिल 40 मेगाबाइट की स्पीड मुझे देखने को मिली है गाइज। तो यार ऐसा कोई परफॉर्मेंस बूस्ट नहीं है, पर डेफिनेटली जल्दी हीट नहीं होती है, तो आप लॉन्गर टाइम पीरियड तक डेटा कॉपी या फिर इसमें जो है स्ट्रीम कर सकते हैं, गेम को चला सकते हैं, रन कर सकते हैं, और जो है काफ़ी बेनिफिशियल भी होती है। तो अगर आपको ये अराउंड 5500 के करीबन मिल जाती है तो आप इसे खरीद सकते हैं, या फिर अगर आप डिस्काउंट लगाते हैं डेबिट कार्ड का, अगर आपको 4800 4900 के प्राइस में मिल जाए, डेफिनेटली आप इसे खरीद सकते हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसका जो परफॉर्मेंस भी अच्छा है और इसकी रिलायबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, 3 साल की वारंटी मिल जाती है, और ऑब्वियसली WD का ब्लैक एडिशन मिल रहा है आपको, तो ये बिल्कुल वर्थ इट है। लेकिन अगर आपको स्टोरेज के लिए अगर आप सोच रहे कि मैं इसे लूँगा, तो यार ये ओवर प्राइस्ड है, ये आपको स्टोरेज करने के लिए नहीं बनाई गई है प्राइमरली। इसका प्राइमरी फोकस यही है कि आप गेम स्टोर कर सके और आपके कंसोल के या फिर PC में गेम्स खेल सके। तो गाइज ये था मेरा रिव्यू, और जिस प्राइस में मैंने खरीदा तो इसलिए मैंने इसे चूज़ किया। अगर ये 6000 की ही मिलती नॉर्मली तो मैं इसे नहीं लेता, बिकॉज मेरे पास कंसोल है नहीं और मेरे PC में बहुत ज़्यादा स्टोरेज है और मुझे सिर्फ मूवीज़ या फिर मेरा डेटा स्टोर करने के लिए चाहिए था एक बैकअप, तो इसलिए मैंने ये लिया, वरना मेरे पास ऑब्वियसली एक और हार्ड ड्राइव तो अवेलेबल है ही। तो ये इतना था इस वीडियो में इस हार्ड ड्राइव के प्रति। अगर एक गेमिंग हार्ड ड्राइव नहीं होती तो मैं इसका रिव्यू भी नहीं बनाता। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, कोई भी कमेंट हो कोई भी प्रोडक्ट को लेके या फिर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, और कोई और होगा तो वो भी डेफिनेटली आपकी हेल्प कर देगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दो। हमने 1 के सब्सक्राइबर क्रॉस किए, अभी हमारा गोल है 1.5K का, तो सब्सक्राइब कर दो और लेट मी नो कि आपको कौन से और गेम्स के रिव्यूज देखने हैं या फिर और प्रोडक्ट के रिव्यू देखने हैं। आने वाले और टाइम पीरियड में हम लैपटॉप्स रिव्यू भी करने वाले हैं और मॉनिटर भी आने वाला है। सो डेफिनेटली वेट फॉर इट, एंड आई विल सी यू गाइस अराउंड। टेक टिल देन, गुड बाय, पीस आउट, एंड हैव अ ग्रेट डे एंड गुड नाइट। एक मोटा